नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये नींद आना क्या है? क्यों आती है नींद? क्या आपको पता है? इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा सोते हुए बिता देता है। अगर इंसान 100 साल जीता है तो इसका मतलब 34 साल इंसान अपनी नींद में गुजार देता है। ये नींद क्यों आती है? इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। और हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, आपके होश उड़ जाएंगे। तो बात करते हैं कि नींद हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। फिर साइंटिस्ट ने इस पर गौर करना शुरू किया, हमारी नींद पर। चलो मैं इसके पीछे की साइंस बताता हूँ। हमें लगता है कि हमारा दिमाग सोते हुए शट डाउन यानी कि बंद रहता है, पर साइंस हमें बताती है कि आप सब बेवकूफ़ हो जो ऐसा सोचते हो। दोस्तों, हमारे दिमाग का कंट्रोल हिस्सा बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, यानी एक घड़ी की तरह जो हमें ये बताता है कि आपको कब सोना है और कब उठना है। और रात का अंधेरा हमें ये इंडिकेट करता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। सदियों से हम ऐसे ही रहते आ रहे हैं कि रात के वक्त सोना और दिन के वक्त काम करना। बदलाव तब आया था जब इस भाई साहब ने लाइट का आविष्कार कर दिया, जिससे शहरों में रोशनी होने लगी और हमें रात का माहौल भी दिन जैसा दिखाई देने लगा। अब रात के वक्त किसी भी होटल या मॉल में जाएंगे तो यूजलेस, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन का वक्त है या रात का। और इसी कारण से हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल क्लॉक डिट होनी शुरू हो गई। जिस वक्त हमें सोना चाहिए उस वक्त हम जाग रहे होते हैं, और जिस वक्त हमें उठना चाहिए उस वक्त हमसे उठा नहीं जाता। इससे हमें न्यूरल फंक्शन परफॉर्म अल्टर्स डिसीजन मेक पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ही रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन, हार्ट डायसिस, कैंसर, डायबिटीज़ भी पूरी नींद ना लेने के कारण होता है। और इसका जिम्मेदार कौन है? ये थॉमस भाई। इन्होंने लाइट का आविष्कार तो बहुत अच्छा किया, पर इसी करतूत की वजह से हमारी नींदें उड़ गई। पहले के ज़माने में स्लीप साइकिल रात के 10 बजे से शुरू होती थी और सुबह के 6 या 7 बजे तक ख़त्म होती थी। लाइट के आविष्कार के बाद हम उठते तो 7 बजे ही है, लेकिन पर हमारे सोने का टाइम लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। एक एवरेज इंसान को 8 से 10 घंटे की नींद की बहुत ज़रूरत होती है, पर साइंस हमें ये बताती है कि आप अपनी बॉडी से पूछिए कि आपको कितनी घंटे नींद की आवश्यकता है। बट प्रॉब्लम ये रह गई कि आजकल नींद सिर्फ 5 या 6 घंटे रह गई, और छोटे बच्चों के लिए तो 4 या 5 घंटे रह गई। क्या आपको पता है, जब आप नहीं सोते हो तो हमारा दिमाग हमारे शरीर को शिकायत करता है कि भाई अब तो सो जा, पर हम दिमाग की इन शिकायतों को सुनने के बजाय चाय या कॉफ़ी पीने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर मजबूर हो जाता है और जागने के लिए। पर हमारा दिमाग कहाँ चुप रहने वाला है। वो कहता है, रुक बेटा, तूने मेरी शिकायतों पर नज़रअंदाज किया, रुक अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और फिर हमारा दिमाग हमें सजा देता है, कई प्रकार की सजा देता है, जैसे कि सर दर्द, जुकाम, सर्दी, थकावट, शरीर खराब हो जाना। दोस्तों, सोते वक्त हम अपनी एनर्जी को कुछ खास नहीं बचा सकते। एक एवरेज सोता हुआ इंसान एक एवरेज जागते हुए इंसान के मुकाबले सिर्फ 100 कैलोरीज ही बचा पाता है, जो कुछ खास नहीं है, और इससे हमारे शरीर को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोते हुए हमारे शरीर का रिपेयर सिस्टम काम करता है, पर इसमें कौन सा बड़ी बात है। एक सोते हुए इंसान का दिमाग उतना ही एक्टिव रहता है जितना कि
जागते वक्त, मगर हमारा दिमाग हमारे शरीर को तो सुला देता है पर खुद जागता रहता है। तो सवाल है, हम सोते क्यों हैं? हमारा दिमाग हमारे शरीर को क्यों सुला दे? नंबर 1, रेस्टोरेटर एंड रिपेयर। हमारी बॉडी नींद के दौरान खुद की मरम्मत करती है। नंबर 2, एनर्जी कंजर्वेशन। नींद के वक्त हम अपनी एनर्जी कम खर्च करते हैं पर उतना ज़्यादा बचा भी नहीं पाते हैं। नंबर 3, ब्रेन फंक्शन। हमारा दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहता है जब हम सो रहे होते हैं और सोने के दौरान हमारा दिमाग दिन में की गई सारी एक्टिविटीज़ को रिवाइंड करता है और मेमोरीज़ को सॉलिड करता है। मतलब सोते हुए हमारा दिमाग दिन में हमने जो भी क्या किया वो सभी चीज़ों को रिवाइंड करता है और सुबह क्या होने वाला है इसके लिए हमें तैयार करता है। तो आपको समझ आ गया होगा और वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि हम सोते क्यों हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।